अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? तबीयत ठीक है आप लोगों की? आज का हमारा वीडियो लेक्चर है एटॉमिक स्ट्रक्चर के हवाले से। आज हम सीखेंगे कि एटम की ओरिजिन कहाँ से हो गई थी, एटम किस चीज़ को कहा जाता है और एटम की स्ट्रक्चर कैसे ड्रा की जाती है। एटम वर्ड जो निकला था एक ग्रीक वर्ड से एटमस से, जिसका मीनिंग है इंडिविजिबल, इंडिवाइडेबल, जिसको हम लोग तकसीम नहीं कर सकते। एटम की ओरिजिन हो गई थी, एटम के बारे में कंसेप्ट दी गई थी डेमोक्रिटस ने। पहले डेमोक्रिटस ने कहा था कि दुनिया में कोई भी चीज़ बना है वो बहुत ही छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। याद रखिए, इन्होंने नहीं कहा था कि उन छोटे पार्टिकल्स को हम लोग एटम का नाम दे देते हैं और मैटर की कंसेप्ट नहीं थी। सिर्फ इन्होंने ये कंसेप्ट सिर्फ ये कहा था कि दुनिया में जो भी चीज़ बना है वो सब के सब अब छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हैं। और उसके बाद जो थ्योरी दी गई थी, अरिस्टोटल ने 400 BC को, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 400 साल पहले इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी। ये कहा था कि दुनिया में कोई भी चीज़ बनी है वो चार चीज़ों की बदौलत बनती है, चार चीज़ों से मिलकर बनती है, फायर, एयर, वाटर और अर्थ से। मतलब ये कि वो आग, हवा, पानी और ज़मीन से मिलकर बनता है। जितनी एडवांसमेंट होती गई, टाइम गुजरता गया, तो एक साइंटिस्ट 1803 में जॉन डाल्टन, इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी। जॉन डाल्टन की कंसेप्ट फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में भी है। जॉन डाल्टन की कंसेप्ट फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में है। जॉन डाल्टन ने ये कहा था कि दुनिया में जो भी चीज़ बना है वो तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बना है, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बना गए, और उसी स्मॉलेस्ट पार्टिकल को मज़ीद हम लोग तकसीम नहीं कर सकते। और बहुत सारे एक ही एलिमेंट के एटम्स अगर ले लें तो उनकी प्रॉपर्टीज सेम होती है। एलिमेंट हम लोग एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर कि एलिमेंट होते क्या है। और इन्होंने कहा था कि उनकी प्रॉपर्टीज सेम होती है। अगर एक एलिमेंट के एक ही एलिमेंट के बहुत सारे एटम्स ले लें, उनकी प्रॉपर्टीज सेम होती है। और उसी ही एलिमेंट के एटम्स को अगर मज़ीद एक दूसरे के साथ कंबाइन कर ले, या उसी एटम्स को हम लोग किसी और एलिमेंट के एटम के साथ कंबाइन कर ले, रिएक्शन करवा ले, तो उसके साथ उनके रिजल्ट में कोई नया चीज़ बन सकता है, जिसको हम लोग कंपाउंड कह सकते हैं। एटम का ये स्ट्रक्चर है, एटम का स्ट्रक्चर इस तरह ड्रा की जाती है। याद रखिए, यहाँ तक इन थ्योरीज तक, यहाँ तक कि जॉन डाल्टन की थ्योरी तक एटम की कोई इस तरह की स्ट्रक्चर फॉर्मेशन नहीं हुई थी। एटम के स्ट्रक्चर को देखते हुए, एटम का जो सेंटर पार्ट है इसको हम लोग नाम दे सकते हैं न्यूक्लियस का। और इसके जो न्यूक्लियस के ऊपर ये जो पाथ आप लोगों को दिखाई दे रही है, ये क्लाउड नुमा होता है, और इस रास्ते को हम लोग नाम दे सकते हैं ऑर्बिट का। और ये याद रखें कि न्यूक्लियस किसी और ने डिस्कवर कर ली थी, ऑर्बिट का कंसेप्ट किसी और ने दे दिया था। और एटम को मज़ीद फिर ये एडवांस जब थ्योरीज आ गए, जो मॉडर्न थ्योरीज आ गए, ये जो इनडिवाइडेबल की कंसेप्ट थी, ये अभी कंसेप्ट इस्तेमाल नहीं होती, क्योंकि अभी एटम को मज़ीद हम लोग तकसीम कर सकते हैं। एटम के 3 पार्ट्स में हम लोग ने ये तकसीम कर ले ली कि इसका न्यूक्लियस है, ऑर्बिट है, इसी तरह इसी के 3 पार्टिकल्स भी है। एटम के अंदर मज़ीद पार्टिकल्स है, एक को प्रोटॉन कहते हैं, एक न्यूट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन होती है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये भी 2 पार्टिकल्स होते हैं, और ये सेंटर पार्ट एटम के न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। याद रखिए, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होती है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होते। जो न्यूट्रॉन है ये न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। और जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज होती है। प्रोटॉन की कोई न कोई तादाद होती है। प्रोटॉन की तादाद को हम लोग नेम देते हैं एटॉमिक नंबर। हर एलिमेंट के न्यूक्लियस के अंदर जितनी उसकी प्रोटॉन की तादाद है वही ही उसका एटॉमिक नंबर होगा। जैसे कि अगर किसी भी एलिमेंट के न्यूक्लियस के अंदर 5 प्रोटॉन है तो उसका एटॉमिक नंबर भी 5 होगा। अगर 10 प्रोटॉन है तो उसका एटॉमिक नंबर 10 होगा। अगर 1 प्रोटॉन है तो उसका एटॉमिक नंबर 1 होगा। जैसे कि हाइड्रोजन एलिमेंट है, उसके प्रोटॉन, उसके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन सिर्फ एक ही है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 ही होगा। दूसरी एक टर्म है एटॉमिक मास।
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद को अगर प्लस करवा ले, किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद है उन्हें प्लस करवा ले, जो नंबर बन जाती है वही उस एलिमेंट का, उस एटम का एटॉमिक मैस बन जाता है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद मुख्तलिफ हो सकती है और न्यूट्रॉन की तादाद प्रोटॉन से कभी भी कम नहीं होती। जैसे अगर एग्जांपल देख लें, ये एटम है जो मैंने यहाँ पे ड्रा कर ली है, अभी इस एटम के का एटॉमिक नंबर 5 है तो इसका न्यूट्रॉन कभी भी 4 नहीं हो सकता। हाँ, अलबत्ता प्रोटॉन से न्यूट्रॉन की तादाद ज़्यादा हो सकती है। जैसे अगर एटॉमिक नंबर इसका 5 है तो इसका अगर न्यूट्रॉन देख ले तो न्यूट्रॉन 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, लेकिन 4 कभी भी नहीं होते। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद को जब प्लस करवा ले जो नंबर बनेगा उसे हम लोग कह सकते हैं एटॉमिक मैस। और याद रखें हमेशा प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन की तादाद हमेशा इक्वल होती है। जिस एलिमेंट के अंदर, एटम के अंदर जितने प्रोटॉन है उतने उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। अगर 10 उसका एटॉमिक नंबर है तो 10 उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर 15 एटॉमिक नंबर है तो उसके उसी एटम के अंदर 15 इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। और जो मॉडर्न कंसेप्ट है, मॉडर्न एक डेफिनेशन अगर हम लोग इसका पढ़ ले कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट फ्रीली एंड टेक पार्ट्स इन एनी केमिकल रिएक्शन। एटम वो छोटे से छोटा ज़र्रा है मैटर का। मैटर पहले देखते हैं कि मैटर दुनिया में जो भी चीज़ अक्सरियत हमें दिखाई देती है वो मैटर होती है। कुछ ऐसी चीज़ें अक्सरियत और भी चीज़ें जो हमें दिखाई नहीं दे सकती, जैसे कि गैसेस है वो हमें दिखाई नहीं देते, वो भी मैटर है। मतलब दुनिया में कोई भी चीज़ अगर वो जगह घेरे, वो ऑक्यूपाई स्पेस कर ले और उसे कोई मैस हो, उसका कोई वज़न हो, कोई चीज़ जगह घेरे और उसे वज़न हो, उसी चीज़ को हम लोग नाम दे सकते हैं मैटर का। जैसे टेबल है भी मैटर है, इसी तरह बुक है मैटर है, इसी तरह पेन है ये भी मैटर है, मोबाइल फ़ोन है मैटर है, गैसेस है मैटर है, हवा है मैटर है। जो भी चीज़ अक्सरियत है वो सब के सब मैटर है सिवाय कुछ चीज़ों के, जैसे कि नॉन मैटर भी चीज़ें होती हैं, नॉन मैटर भी होती हैं। नॉन मैटर चीज़ों में फायर भी आती है, कुछ कंसेप्ट के मुताबिक फायर भी एक नॉन मैटर है। इसी तरह शेडो है, ये भी एक नॉन मैटर है। तो इसी तरह किसी भी मैटर का एक छोटे से छोटा पार्टिकल ले ले, टुकड़ा ले ले, अगर वो कभी आज़ाद हालत में रहा और कभी आज़ाद हालत में नहीं रहा और वो हर केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले ले, तो उस तरह के पार्टिकल को हम लोग नाम दे सकते हैं एटम का कहते हैं। मैटर दुनिया में कोई भी चीज़ जो हमें नज़र आ जाए और कुछ ऐसी चीज़ जो नज़र ना आ जाए, मतलब ऐसा कोई चीज़ जो जगह गिरे और उसे वज़न हो, उसे हम लोग मैटर कहते थे। अभी मैटर का कोई छोटे से छोटा पार्टिकल ले लें, वो छोटा पार्टिकल कभी आज़ाद हालत में रहे और कभी ना रहे। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, किसी भी मैटर का बहुत छोटे सा पार्टिकल टुकड़ा, विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट फ्रीली, जो आज़ाद हालत में फ्रीली एग्जिस्ट करे और ना करे, उसको हम लोग नाम दे सकते हैं एटम का। या एक और भी डेफिनेशन है, कह सकते हैं कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज कॉल्ड एटम। मैटर का कोई छोटा सा पार्टिकल हो उसे हम लोग एटम का नाम दे सकते हैं। इस डेफिनेशन का क्या मतलब है, इसको समझते हैं कि वो कभी आज़ाद हालत में रहे कभी ना रहे। जैसे ऐसे भी एटम्स हैं जो स्टेबल ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जिनके एटम्स स्टेबल है, तो वो आज़ाद हालत में रह सकते हैं, वो उन्हें किसी और एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और अक्सरियत और जो एलिमेंट्स है, और ये एलिमेंट सिर्फ नोबल गैसेस है, याद रखें ये सिर्फ नोबल गैसेस है। और नोबल गैसेस कौन कौन सी है? हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन, ये एलिमेंट्स है, नोबल गैसेस है, ये आज़ाद हालत में रहते हैं, ये स्टेबल है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि एटम कभी आज़ाद हालत में रह सकता है, और वो रह सकता है किन के केस में? नोबल गैसेस के केस में। बाकी जो इनके अलावा एलिमेंट्स हैं 112 और एलिमेंट्स है, उनके केस में एटम आज़ाद हालत में नहीं रहता।
चाहे आप कोई गैस ले लें, चाहे आप कोई सॉलिड ले लें, चाहे आप कोई लिक्विड ले लें। अगर हम लोग इसी तरह सॉलिड एंड लिक्विड की एग्जांपल देख लें कि अगर हम लोग कोई सॉलिड ले लें, सोडियम है, वो आज़ाद हालत में नहीं रहता और वो स्टेबल नहीं है, मतलब इस वजह से क्योंकि इसके लास्ट सेट के इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट नहीं है। जो हम लोग आगे पढ़ेंगे ड्यूप्लेट रूल और ऑक्टेट रूल को फॉलो करने वाले जो रूल फॉलो कर लेते हैं। इसी तरह अगर कोई गैस ले जैसे क्लोरीन है, ये भी आज़ाद हालत में नहीं रह सकता। इसी तरह जो मरकरी है, ये वाकिद मैटर, ये वाहिद मैटर है जो लिक्विड के फॉर्म में होती है और ये भी आज़ाद हालत में नहीं रह सकता। और यहाँ तक तो होती एटम की ओरिजिन कि कहाँ से एटम ओरिजिनेटेड हुआ था, कहाँ से स्टार्ट हो गई थी, उसकी डेफिनेशन और उसकी स्ट्रक्चर। मज़ीद इंशाल्लाह हम लोग मैटर को और मज़ीद डिफ़ाइन करेंगे कि मैटर के कितने टाइप्स होते हैं। जैसे मैंने अभी नेम्स इसके बता दिए कि सॉलिड, लिक्विड, गैस। अगर ये सॉलिड, लिक्विड, गैस है तो इसके अलावा और टाइप्स है या नहीं है, और ये कौन से टाइप्स है, फिजिकल है या ये केमिकल है। तो मज़ीद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे मैटर के बारे में। और एक और जो कंसेप्ट है कि मैंने यहाँ पे काफ़ी बार एलिमेंट का नेम ले लिया था, एलिमेंट को भी हम लोग इंशाल्लाह मज़ीद आने वाले वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह।